धरती पर बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप भी शामिल है। ये धरती की स्वतः होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कई और भी चीजें जुड़ी होती हैं। सुनामी भी धरती के अंदर आने वाली भूकंप की वजह से ही बनती है। आपको जानकर भले ही हैरानी हो, लेकिन ये बात सच है कि धरती के लगभग सभी हिस्सों में हर रोज सैकड़ों बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। अक्सर ये इतनी कम तीव्रता के होते हैं कि हमें इनका आभास ही नहीं हो पाता है, लेकिन वैज्ञानिक इन पर बेहद बारीकी से नजर रखते हैं। हाल ही में अमेरिका में करीब 6 जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो रिक्टर स्केल पर 2 से 3.5 की तीव्रता वाले थे। इनकी गहराई लगभग 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक थी। इस तरह के भूकंप के झटकों से जान माल की हानि नहीं होती है, लेकिन इसके बाद भी वैज्ञानिकों को इससे ये समझने में जरूर मदद मिलती है कि धरती के अंदर क्या चल रहा है और कहीं ये छोटे छोटे भूकंप किसी बड़ी घटना का संकेत तो नहीं है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि दुनिया के किन इलाकों में सबसे ज्यादा भूकंप आता है और इनके पीछे की वजह क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सकें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल कई बार भूकंप के झटके इस बात पर निर्भर करती है कि जहां पर भूकंप आया है उसकी भौगोलिक परिस्थिति कैसी है और वहां पर कितने लोग रहते हैं और भूकंप की गहराई कितनी है। इसकी गहराई जितनी अधिक होगी, इससे आने वाली तरंगे धरती के ऊपरी हिस्से को उतना ही कम कंपन देंगी और कम प्रभावित होगा। भूकंप की वजह दरअसल धरती के अंदर मौजूद वो प्लेटें होती हैं जो करीब 80 से 100 किलोमीटर की गहराई में होती हैं। हालांकि ये प्लेटें हर समय खिसकती रहती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्लेटें हर वर्ष करीब 10 से 40 मिलीमीटर तक खिसकती हैं। इनके खिसकने की रफ्तार भूकंप की वजह बनती है। जब भी इन प्लेटों के खिसकने की रफ्तार तेज होती जाती है तो ये घटना भूकंप को जन्म देती है, जिसे वैज्ञानिकों की भाषा में प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में जब भी धरती के लिथोस्फीयर से एनर्जी रिलीज होकर ऊपर की तरफ आती है तो वो भूकंप पैदा करती है। धरती के नीचे और ऊपर होने वाली इस हलचल को रिक्टर स्केल पर नापा जाता है। इसके लिए 1 से 9 तक के क्रम निर्धारित है। रिक्टर स्केल पर 3 से 4 तक के भूकंप को कम हानिकारक माना जाता है, जबकि 7 या इससे अधिक के भूकंप को बेहद खतरनाक माना जाता है। भारत के भुज में 26 जनवरी 2001 को रिक्टर स्केल पर 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया था। इससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई थी। इस घटना के बाद भुज का नक्शा ही बदल गया था। इसमें 30,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि लाखों के करीब लोग घायल हुए थे। इसमें कई ऐतिहासिक धरोहरें भी जमीन दोज हो गई थी। पूरी दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो लगातार भूकंप के साए में जीते हैं। इनमें जापान, न्यूजीलैंड, अलास्का, उत्तर अमेरिका, ताइवान, इंडोनेशिया का नाम सबसे ऊपर है। जापान की ही बात करें तो वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस टेक्टोनिक प्लेट्स पर ये स्थित हैं, वो बेहद अशांत है। यहाँ पर हर साल हजारों बार भूकंप आता है। वर्ष 2011 में यहाँ आए 9 की तीव्रता वाले भूकंप ने सुनामी को जन्म दिया था। इस भूकंप की वजह से रेल की पटरियां मुड़ गई थी। समुद्र में उफान जोरों पर था, जिसने बड़े से बड़े जहाज को भी अपने आगोश में ले लिया था। इसकी वजह से जापान के परमाणु संयंत्र में भी धमाके हुए थे, जिसके बाद इसको बंद करना पड़ा था। इस भूकंप के बाद भी यहाँ पर काफी समय तक आफ्टर शॉक आते रहे थे। ताइवान की बात करें तो ये पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट और अमेरिकी प्लेट के ऊपर स्थित है। इस पर भी रिंग ऑफ फायर का असर दिखाई देता है। इसके अलावा रूस, अमेरिका, कनाडा, पापुआ न्यू गिनी, पेरू जैसे कुछ दूसरे देश भी इसी की रेंज में आते हैं। इसी तरह से न्यूजीलैंड समेत कई दूसरी जगह भी हैं। ये सभी जगह अधिकतर रिंग ऑफ फायर की रेंज में आती है। इसी वजह से यहाँ पर सामान्य से अधिक भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर दरअसल प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैली ज्वालामुखीय और भूकंपीय श्रृंखला है। ये कई टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारे दूर तक फैली हुई है। इस क्षेत्र में सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो भूकंप की वजह बनते हैं।
इसकी एक जीती जागती मिसाल इंडोनेशिया है, जहां पर 129 सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर हर वर्ष किसी न किसी ज्वालामुखी के फटने की घटना सामने आती है। हाल ही में पूर्वी इंडोनेशिया में स्थित माउंट इली लेवोटोलोग ज्वालामुखी फट गया था। इसकी वजह से 4000 मीटर तक ऊंची राख ने सूरज को भी ढक लिया था। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने एहतियातन यहाँ के 28 गांवों से करीब 2800 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। दुनिया का सबसे खतरनाक हिस्सा इंडोनेशिया की ही यदि बात करें तो यहाँ का सुमात्रा ज्वालामुखी और जावा ज्वालामुखी और भूकंपीय घटनाओं की वजह से दुनिया का सबसे खतरनाक भूभाग माना जाता है। यहाँ पर भूकंप की वजह से कई बार सुनामी का खतरा बना रहता है। दुनिया के कुल सक्रिय ज्वालामुखी में से 75% यहीं पर है। ये इलाका करीब 40,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके के दायरे में फैला हुआ है। अमेरिका की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। 2004 में इसी क्षेत्र से सुनामी की शुरुआत हुई थी। इसका असर भारत तक देखा गया था और काफी तबाही हुई थी। इस सुनामी की वजह धरती के अंदर आया रिक्टर स्केल पर 9.1 का भूकंप था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इस 9.1 के तीव्रता वाले भूकंप को कि ये कितना भयावह था। अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया के किन इलाकों में सबसे ज्यादा भूकंप आता है और इनके पीछे की वजह क्या होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।